यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन इसमें 18 सालों से कोई इस हवेली में आज तक भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब किशोर को इस बात हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं? उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोका और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? किशोर ने जवाब देने के बजाय उससे सामने से सवाल किया, जी आप कौन हैं? मेरा नाम रामू है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। किशोर ने कहा, आओ, अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ एक भूतिया हवेली है और यहाँ पर कोई नहीं रह पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। रामू ने कहा, हाँ जी हाँ, आपने सही सुना है। आप भी अंदर मत जाइए, मेरी मानो तो आप घर वापस लौट जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर किशोर खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। रामू ने उसकी खुशी को देखते हुए बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगा कर आऊँगा। यह कहकर किशोर ने उस हवेली में चला गया। अंदर जाके किशोर ने अपनी बैग को साइड में रख दिया और हवेली की चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में वो ड्राइंग रूम में आके सोफे पर उसने वहाँ पर बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहाँ अचानक रूम की लाइट का एक बल्ब बंद होने लगी, लेकिन किशोर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी बंद होने लगा। फिर भी हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर किशोर अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण अचेतना देखते हुए अचानक उसके सामने एक टेबल हवा में उड़ने लगी। करीबन 6 फुट हवा में जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में किशोर की ओर तेजी से आने लगा। किशोर ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं पर जाके गिर गया। जब किशोर खड़ा हुआ तो कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्दी से खड़ा होकर छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और किशोर बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। किशोर ने चारों ओर सतर्कता से देखते हुए बड़ी आवाज़ में बोला, तुम कौन हो? जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक खड़ी परछाई उसके सामने आई और किशोर ने उसे परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। किशोर, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। किशोर, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मेरी इस हवेली में खून हुआ है। इस हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत होगी। किशोर ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगी। उस परछाई ने एक भयानक दरमियान रूप ले लिया और उसका चेहरा इतना भयानक था कि किशोर एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे क्षण उसने अपनी जेब आप पर काबू करने के बाद उसने अपनी जेब से एक पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। पाउडर भूत के ऊपर पड़ते ही वो जलने लगा और बड़ी ज्वाला उठने लगी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद किशोर ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब किशोर को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख रामू को आश्चर्य हुआ और रामू ने किशोर से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब किशोर ने रामू रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही।